हम चंदा चौधरी सब आदमी के गोर लागै छी और आइ अहाँ सबके बीच हम उपस्थित छी दुर्गा भगवती के कथा लऽ कऽ। कथा कहै से पहले सब आदमी के नवरात्रा के बहुत बहुत शुभकामनाएं अछि और अपना अपना हिसाब से सब आदमी पाठ करै छथि जिनका जते सरियै छनि से। और हमहूँ सब तक पाठ तऽ करबे करै छी, लेकिन सब दिन हमसब ई कथा पढ़ै छी, कथा किताब छै तऽ से कथा अहाँ सबके बीच लऽ कऽ हम उपस्थित छी। तऽ अहाँ सब सुनू, यदि अहाँ सबके नीक लागत तऽ अहाँ सब हमर चैनल के सब्सक्राइब करू, वीडियो के लाइक करू और सब आदमी भरि भरि के अपन आशीर्वाद दियौ। तऽ हम सुनाबै छी। बोलिए अम्बे माँ की जय। बृहस्पति देव जी ने बोले, हे ब्राह्मण जी, आप अति बुद्धिमान, सर्वशास्त्र, चारों वेद का जानने वाले श्रेष्ठ है। हे प्रभु, कृपा करके मेरे वचन का सुने। चैत आश्विन माघ और अखाढ़ मास के शुक्ल पक्ष नवरात्रा का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत करने का फल क्या है? किस प्रकार करने से उचित है? और पहले इस व्रत किसने किए थे से विस्तार से कहो। बृहस्पति देव जी ने ऐसे प्रश्न सुनकर ब्राह्मण जी से कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों को हित करने वाले इच्छा से तुमने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं। जो मनुष्य का सब मनोरथ पूरा करने वाली महादेवी सूर्य और नारायण को ध्यान करते हुए मनुष्य को ध्यान करते हुए ये नवरात्रा व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत से कौन सा रोगी मनुष्य निरोग को दूर हो जाता है। कारागार में पड़े हुए मनुष्य बंध से छूट जाते हैं। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियों आकार में उपस्थित हो जाती है। और इस व्रत करने से पुत्र होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता है? यदि व्रत करने वाले मनुष्य सारा दिन उपवास न कर सके तो एक ही समय भोजन करे सहित नवरात्रा व्रत कथा श्रवण करे। बृहस्पति देव जिसे पहले यह महाव्रत किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हारे लिए सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। ब्राह्मण जी के वचन सुनकर बृहस्पति देव जी ने बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर में कृपा करे। हे ब्राह्मण, पीत मनोहर नगर में अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वो भगवती दुर्गा का भक्त था। उस सब दिन सद्बुद्धि से ब्राह्मण से सबसे पहले रचना थी। व्यर्थ नाम के एक अति सुंदर कन्या पैदा हुई। कन्या सुमित अपने घर में बड़ी होने लगी। सहेली के साथ खेलती हुई इस प्रकार से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की काला बढ़ती है। उस पिता प्रत्येक दिन दुर्गा पूजन होम किया करता था। उसी समय वो वहाँ नियम से उपस्थित होती थी। एक दिन सुमित अपने सखी के साथ खेलने लगी और भगवती पूजन उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता का पुत्री की ऐसे काम देखकर बहुत क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रातः तुमने भगवती की पूजन में क्यों नहीं आई? इस कारण से क्रोध होकर दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करवाऊंगा। इस प्रकार से पति पिता की वचन को सुनकर सुमित को बड़ा ही दुख हुआ और वो पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपकी सब तरह से अधीन हूँ। जैसे आपका इच्छा हो मेरे विवाह उसी का साथ होगा जो मेरे भाग में लिखा होगा। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य ने जाने कितने मनोरथ की चिंता करते हैं, पर होता है वही जो भाग में विधाता लिख देते हैं। क्योंकि कर्म करने वाले मनुष्य को फल तो देव के अधीन से मिलता है। अपनी कन्या की ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मण का अधिक क्रोध आया और तब वो अपनी कन्या से कुदिष्ट के साथ विवाह करवा दिया और अंत में क्रोध होकर पुत्री से कहने लगे, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म के फल भोग कर देखो। केवल भाग के भरोसे रहकर क्या करती हो? इस प्रकार कहते हुए पिता की कुदिष्ट वचन को सुनकर सुमित अपने मन में विचार करने लगी, अरे मेरा तो बड़ा ही दुर्भाग्य है जिसे मुझे ऐसा पति मिला है।
इस तरह अपनी कन्या की दुख वो कन्या अपने दुख की विचार करते हुए वो सुमित अपने पति के साथ वन में चली गई। भयानक वन में वहां रात बड़ा कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण प्रभाव से प्रकट होकर सुमित से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर में प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहे वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मैं मनवांछित वस्तु देने वाली हूँ। इसी भगवती दुर्गा की वचन को सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, अगर आप मुझ पर में प्रसन्न हैं तो ये सब मेरे लिए कह रही है, तो कृपा करके मुझे दासीन की कृतार्थ करे। ऐसी ब्राह्मणी की वचन को सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ब्राह्मण विद्या और सरस्वती, प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों को दुख को दूर करती हूँ, सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम तेरे पूर्व जन्म की पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत सुनाती हूँ, तुम सुनो। पूर्व जन्म में निर्दोष बिल नाम की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निर्दोष चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ ली और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोग न तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार से नवरात्रा के 9 दिन तुम दोनों न कुछ खाया न जल पिया, इसीलिए 9 दिन तक नवरात्रा व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन 9 दिन में जो व्रत हुआ था उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ, तुम्हें जो इच्छा है सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा की वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर में प्रसन्न है तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति की कोढ़ी की दूर करे। देवी कहने लगी, उन 9 दिन जो तुम व्रत की थी उस व्रत के एक दिन पुण्य अपने पति की कोढ़ी दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरे पति की कोढ़ी दूर हो जाएगा, सोने का समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्राह्मण जी ने इस प्रकार से देवी की वचन को सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति के निरोध करने की इच्छा ठान ली। ऐसे बोली तब वो पति की शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुदिष्ट होकर अति कांति सुक्ता हो गया। जिसे कार्तिक के सामने चंद्रमा की कार्तिक भी छिन्न हो जाते हैं, वो ब्राह्मणी अपनी पति की मनोहर देह को देखकर अति परिक्रमा वाली समझकर दुर्गा माँ की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, अब तो दुर्गति दूर करने वाली हो, तीनों जगत का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखियों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होने पर में मनवांछित वस्तु देने वाली हो और दुष्ट मनुष्य को नाश करने वाली हो। तुम तो सारे जगत की माता और पिता हो। अम्बे, मुझे अपराध रहे अबला कि मेरे पिता ने कुदिष्ट के साथ विवाह करके मुझे घर से निकाल दिया। उसी दिन से निकली हुई हूँ, पृथ्वी पर घूमने लगी और आप मेरे समुदाय उद्धार किए। हे देवी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, मुझे दिन की रक्षा करे। ब्राह्मण जी ने बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार से सुमित और मन में बहुत सी देवी की स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हें उदय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तवान, जितवान पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसे कहकर देवी उस ब्राह्मणी से फिर से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरा इच्छा है मनवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसे भगवती दुर्गा की वचन सुनकर सुमित बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर में प्रसन्न है तो कृपा करके मुझे नवरात्रा विधि बतलाइए। दयावती, जिसी विधि नवरात्रा व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उसी विधि और उसका फल मेरे लिए विस्तार से श्रवण करे। इस प्रकार से ब्राह्मणी की वचन को सुनकर दुर्गे कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रा व्रत विधि बतलाती हूँ, जिसे सुनकर तमाम पापों से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्त हो जाती है। आश्विन मास शुक्ल पक्ष पतिव्रता से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक ही समय भोजन करे। पढ़ लिख के ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करे, वाटिका बनाए, उसमें प्रत्येक दिन जल से सिद्ध करे, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती से मूर्ति बनाकर नियम विधि सहित पूजन करे और विधि पूर्वक
करे और बिजोल के फूल से अति रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कृत कार्य सिद्ध होता है। आंवला से सुख, केला से भूषण की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार फल का और हवन करने से घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, नारियल, दाख और कदम, इसे हवन करने से, गेहूं का होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से चंपा, पुष्प से धन, तेज से सुख प्राप्ति होती है। आंवला से कृत, केला से पुत्र, कमल से राज समान और दाख से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इसी विधि से होम करे, अंत में आचार्य को निमंत्रण दे, साथ में प्रणाम करे, यज्ञ सिद्ध करने के लिए उसे कुछ दक्षिणा दे दे। महाव्रत को पहले बताई हुई विधि से अनुसार जो कोई करते हैं उसे सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें थोड़ा भी क्लेश नहीं रहते हैं। 9 दिन तक जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसे करोड़ गुना फल मिलता है। इसे नवरात्रा की व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलते हैं। हे ब्राह्मणी, से संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत तथा मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करे। ब्राह्मण जी ने बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी का व्रत और विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। मनुष्य या स्त्री व्रत को भक्ति पूर्वक करे, उसे इसी लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस व्रत की महत्व मैं तुम्हारे लिए बतलाया हूँ। ऐसा ब्राह्मण जी के वचन सुनकर बृहस्पति देव आनंद के कारण रोमचित हो गए और ब्राह्मण जी कहने लगे, हे ब्राह्मण जी, आप मुझ पर में अति कृपा है जो अमृत के समान इस नवरात्रा व्रत महत्व सुनाए हैं। हे प्रभु, आपके बिना और कौन सुना सकता है, ये महत्व सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति देव जी का वचन सुनकर ब्राह्मण जी बोलने लगे, हे बृहस्पति, तुम तो सब प्राणियों को हित करने वाले हैं और व्रत को पूछे, इसीलिए तुम ध्यान से अंतर ध्यान हो गया और इसी महाभक्ति संपूर्ण लोकों के पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जान सकता है। बोलो अम्बे माँ की जय, माँ दुर्गा की जय।